और दूसरा ये है कि उस सवाल का जवाब देना। जवाब ऐसे देना है कि सवाल को मुकम्मल तौर पे कवर कर ले वो जवाब किसी दूसरे चीज में फिट ना हो, इसी सवाल का जवाब लगे। ठीक है? सो आई विल बी आस्किंग इन इंग्लिश. I believe you guys are comfortable in English. Yes. Very good. That's good. So I believe you are volunteering this group. I mean, nobody is taking any initiative, and it sounds very good that you are actually coming forward to answer the question. So my question is, let's make it very simple to make you comfortable. The question is that, okay, very simple question. Share your experience about this school. I mean, what do you think about it? But try to make it in 3 sentences. Not very long, not very short. What do you think about this school? I mean, do you like it, or do you feel very homely, or do you find it very improving for your education? I mean, what do you think of it? समझे सवाल आप लोग? सब समझ गए? सवाल जो समझ गए वो अपना हाथ उठाइए। जो सवाल समझ चुके हैं, नहीं समझे हम दोबारा रिपीट कर देंगे। नहीं, ठीक है। जो समझ गए, जो सवाल समझ गए वो हाथ उठाइए। हिना, आप समझ गए? तो जवाब दीजिए। बैठ के दीजिए, कंफर्टेबल बैठे हैं आप ही बैठ के। चलिए, अच्छा बैठ के दीजिए। अरे कोई बात नहीं, ओके। सवाल में ये था कि स्कूल के बारे में बताना है और एक एजुकेशन के बारे में बताना है, और एक और कुछ था। ठीक, तब बताइए जवाब। अच्छा, इसका जवाब तो दे सकते हैं। जवाब यानी आप एक समझ तो जा रहे हैं, अब देखना ये है पहला चैलेंज से एक्सप्रेस कर रहे हैं। पहला चैलेंज आप लोग पास हो गए। आप पास हो गए माशाल्लाह। जवाब इंग्लिश में देना है या उर्दू में? एकदम सिंपल करने के लिए मैंने कहा सिर्फ 3 जुमला कहना है। आपको जवाब देना है 3 लाइन में बस। एक बार और क्वेश्चन रिपीट करें। Okay, my question is that what do you think about this school? How is it affecting your educational life? हमारी तालीमी जिंदगी में इसका क्या असर है? ये स्कूल कैसा लगता है? चलो और सिंपल कर दे रहे हैं। 3 लाइन में जवाब देना है आपको। जी। चलो स्टार्ट। शिफा, चलो वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अपना आंसर जो भी हो बट बोल लेना, ये सबसे बड़ी बात है। खड़े हो रहे हैं, ये सबसे अहम बात है। मेरे लिए स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ पढ़ाई भी बहुत अच्छा होता है और तालीम भी बहुत अच्छा मिलता है हम लोग को। और I don't comment. हाँ, जब हम यहाँ पर आए थे तो उसके बाद से बहुत हमको तालीम हासिल हुआ। बहुत कुछ नया आपने सीखा। हाँ, बहुत कुछ नया भी सीखे हैं। कुछ का एग्जाम्पल आप बता सकते हैं? एग्जाम्पल कुछ ऐसा है जो हम पहले कभी नहीं सीखे, यहाँ सीखे? नमाज का तरीका, कुरान पढ़ना अच्छा से आ गया, और जो बहुत सारा दुआ भी सीख गए यहाँ के। और ये साइंस वगैरह भी पढ़ रहे हैं आप? जी। कौन से क्लास में? 9th क्लास में। साइंस में सोलर सिस्टम के बारे में जी। कुछ बताएं, सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम, उसमें 9 अर्थ होते हैं। प्लैनेट होते हैं। हाँ, 9 प्लैनेट होते हैं, जिसमें एक अर्थ भी है। हाँ, अर्थ है, मार्स है, सैटर्न है, वेनस है, जुपिटर है। वेरी गुड। सोलर सिस्टम किसने बनाया? Who created this solar system? अल्लाह। Obviously, हर चीज का खालिक अल्लाह है। तो इस कायनात में जितने भी यूनिवर्स में, चाहे वो सन हो, मून हो, हर चीज का खालिक अल्लाह है। ये लाइन से याद बता सकती है आप? प्लेनेट सूरज से सबसे करीब कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है? लाइन से बताइए। ये तो आप लोग का अच्छे से आपको याद नहीं होंगे, लेकिन सन के सबसे नजदीक
वेनस है शायद, सैटर्न या वेनस। आप कंफ्यूज हैं तो आपने याद करना है क्योंकि एग्जाम में आपको श्योर चौक में चौक मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ जो आप जिसके जरिए आप लोग याद रख पाएंगे और शायद लाइफ टाइम याद रखेंगे, जो मुझे स्कूल में सिखाया गया। ऐसे मरकरी है, मरकरी Correct. मरकरी। पूरा हम कैसे याद रखें? तरीका बताते हैं जिससे आप एक ही वर्ड में याद रखेंगे और आसानी होगा। डस्टर की तरह लेकिन एक जुमला खाली लिखना है हमको, छोटा सा। अल्लाह नहीं ठीक है। अच्छा, आप लोगों को क्या लग रहा है, मैंने जो अंग्रेजी कही आप लोगों को समझ में आई? जी मैंने ठीक कहा, मतलब डू यू फाइंड इट फ्लुएंट? जी। सुनने में ठीक लग रहा है? हाँ, एक वक्त था जब मैं भी इस तरह से नवादा के गांव में मदरसे में जाके ऐसे ही बैठा करता था, ऐसे ही सीखा करता था। लेकिन जब मैंने वहाँ से माइग्रेट किया, स्कूल गया, स्कूल में सीखी, जब मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि इंग्लिश की क्या ताकत है, हमारे अंदर जितना भी इल्म है लेकिन हमारे पास अगर अल्फाज नहीं है उसे बयान करने के लिए, तो वो जीरो है, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं। जो हम जानते हैं उसको सामने वाले को समझाने आना चाहिए हमें, तो उसके लिए अच्छा और एक सलीस जबान होना बहुत जरूरी है। उर्दू में भी अगर आप बात करते हैं तो अल्फाज ऐसे चुनिए कि कम अल्फाज में आप अपनी बात सामने वाले को अच्छे से समझा पाए। ये हर लैंग्वेज में फिट होता है ये बात, चाहे वो अंग्रेजी हो या उर्दू हो या हिंदी हो या अरबी हो। बैठ वेरी गुड, शाबाश। वेरी गुड, आई अप्रिशिएट। एक जुमला हम अंग्रेजी में लिख रहे हैं, उसको सिर्फ आप लोगों को याद रख लेना है, ठीक है? उससे क्या है कि आप लोग पूरा लाइन बाय लाइन हर एक प्लेनेट का नाम बता पाइएगा। Can you read it loudly? Who can read it loudly? इसको आप पढ़िए जोर से, क्या लिखा हुआ है? My very elegant mother just set up Upon? nine Porcupine. porcupine. Correct. Mercury, Venus. What is the meaning of porcupine? Porcupine is a kind of animal. एक जानवर का नाम है porcupine. Earth, Mars, Jupiter, Saturn. क्या है? My very elegant mother just sat upon 9 porcupine. ठीक है? तो ये क्या है? सबका पहला हम कैरेक्टर लेंगे। पहला तो यहाँ से क्या होगा? Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, नेपच्यून, Neptune प्लूटो। और Pluto. ठीक है, ये याद रहेगा। जी। सबसे करीब में ये है, यहाँ पे मान लो सन है, सन से करीब लाइन से इस तरह से। ये जो बात है ना, आप लोग लिख लीजिए, फार्मूला सब लिख लीजिए, ठीक है? जो सारी बातें लिख लीजिए, इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी।